हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं? क्या आपको गणित से या किसी और सब्जेक्ट से डर लगता है? क्या आपको यह हमेशा डर रहता है कि कैसे अपन 70, 80, 85% तक मार्क्स लेके आ पाएंगे? अगर इस तरह का डर आपके मन में है तो ये आज का वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो 10th क्लास के या 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिनके बोर्ड एग्जाम होते हैं, जो डरते रहते हैं कि भाई 85% मार्क्स कैसे लेके आए, 80% भी कैसे लेके आए, उन सब बच्चों के लिए ये वीडियो है। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो एवरेज बच्चे हैं। एवरेज बच्चा भी 80-85 मार्क्स ला सकता है बहुत ही आसानी से। कुछ ट्रिक्स मैं यहां पर बता रहा हूं, उनको फॉलो कीजिएगा बस, और इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। और मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा जो बहुत इंटेलिजेंट है, मैं एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूँ। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनको जोड़ घटाव गुणा भाग आसानी से आता है। तो देखते हैं, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि भाई क्या करें। अब पढ़ने स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली चीज आती है नोट्स मेकिंग। भाई नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे, चाहे आप स्कूल में पढ़ते हो, किसी कोचिंग में पढ़ते हो या ऑनलाइन पढ़ते हो। बिना नोट्स के आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगे, एक कॉन्फिडेंस पैदा नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आप स्कूल में पढ़ते हैं या किसी कोचिंग में जाते हैं लेकिन नोट्स नहीं बनाते हैं, तो आप रिविजन किसका करोगे? क्या एक बुक को आप लास्ट के टाइम में पढ़ लोगे? जब एग्जाम टाइम पास में होगा तो क्या पढ़ पाओगे? नहीं। इसलिए नोट्स बहुत जरूरी है, चाहे वो मैथ हो, इंग्लिश हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, या फिर अपन 10th के जो बच्चे हैं उनके लिए बात करें इंग्लिश की या संस्कृत की, हिंदी की, SST की, जो भी है, तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। शॉर्ट नोट्स रेगुलरली बनाने ही पड़ेंगे। शॉर्ट नोट्स जब बनाओगे तो रिवीजन करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है भाई, जब महीना बचेगा आपका, लगभग मान लीजिए लास्ट है एग्जाम, जैसे कि फरवरी में एग्जाम मान लीजिए, फरवरी या मार्च में, ठीक है, तो जब लास्ट में एक महीने में क्या रिवीजन पूरी किताबों का कर लोगे? क्या पूरी बुक्स पढ़ लोगे? अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो क्या पूरे वीडियोज को वापस देख लोगे? क्या नहीं देख पाओगे, उस समय इतना टाइम ही नहीं होता है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि शॉर्ट नोट्स बनाइए, अपने खुद के नोट्स, अपनी राइटिंग में। नोट्स का मतलब ये कतई नहीं है कि बुक की कॉपी करने लगे, या फिर ऐसा भी नहीं है कि किसी वीडियो में जो भी बोले जा रहे लिखते जा रहे धाड़ 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 धाड़, ऐसा कतई नहीं है। नोट्स का क्या मतलब होता है कि भाई आपने पढ़ाई की, चलो कुछ एक चैप्टर ले लेते हैं कोई सा भी, ठीक है, लेकिन इसमें क्या लगा आपको, जहां पे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी, डिफिकल्टीज लगी, उसको आपने अलग से नोट डाउन कर लिया, कुछ फॉर्मूले आए इंपॉर्टेंट उनको लिख लिया। तो ये होता है शॉर्ट नोट्स बनाने की ट्रिक्स। जो भी दिक्कतें आपको रही उनको एक तरह से अलग बुक में लिख लीजिएगा। तो ये शॉर्ट नोट्स आपके कब काम आएंगे? जब आप रिविजन करेंगे। और रिविजन करने में क्या रहता है, थोड़ा फास्ट पढ़ना रहता है। ऐसा नहीं है कि जब पहले दिन पढ़ते थे आराम से कंसेप्ट समझ रहे, वैसे नहीं, अब फास्ट तरीके से पढ़ना होता है। ठीक है, तो ये पहली बात होगी, नोट्स मेकिंग बहुत जरूरी है, इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, छोटे छोटे कंसेप्ट पे जरूर ध्यान दीजिएगा, उनको मिस मत करिएगा। जैसे कि गणित की बात करें तो बच्चे क्यों घबरा जाते हैं, क्यों फेल होते रहते हैं? क्योंकि वो जो बेसिक है गणित का, जैसे कि जोड़ घटाव गुणा का, उन पर ध्यान ही नहीं देते। डायरेक्ट बड़े बड़े क्वेश्चंस पे पहुंच जाएंगे और फिर बोलेंगे सर समझ में नहीं आ रहा। समझ में कहां से आएगा भाई, जहां तक जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं आएगा, जो फाउंडेशन है मैथ का वो तैयार नहीं होगा, तो आप क्या अच्छी इमारत बना लेंगे? बिल्कुल भी नहीं बना पाएंगे। इसलिए बेसिक जो कंसेप्ट है उन पर जरूर ध्यान दीजिएगा, बेसिक कंसेप्ट पे। ठीक है, अगर इनको नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं है बेटा, भले ही कितनी मेहनत कर लीजिएगा कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अब अगली बात करते हैं अपन, बी कंसिस्टेंट, मतलब लगातार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आपने बहुत अच्छे नोट्स भी बना लिए लेकिन आप पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हो। एक दिन तो आप पढ़ लेते हो 8 घंटे और दूसरे दिन सर आज तो पढ़ने का मन ही नहीं है, तो बिल्कुल भी जीरा डब्बा गोल हो गया। तो ऐसे काम नहीं चलता है। पढ़ाई आपको रेगुलर करनी पड़ेगी, लगातार करनी पड़ेगी। और लगातार करने का मतलब क्या हो गया, भले आप 3 घंटे ही पढ़िएगा दिन का, 3 घंटे पढ़ो या 4 घंटे ही पढ़ो, लेकिन कंटिन्यू, लगातार, निरंतर, सतत आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके कुछ कर पाओगे। अब मैं यहाँ पर अगर बात करूं कि जैसे कि अपन कहानी सुनते थे, जो लगातार अभ्यास का फायदा होता है वो ये होता है कि भाई अपन जैसे कि कहानियां सुनते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। भाई जब कुएं से पानी खींचते हैं तो रस्सी की सहायता से खींचते हैं ना, तो वो रस्सी कैसे पत्थरों में भी क्या कर देते, गड्ढे पैदा कर देती, जबकि रस्सी तो मुलायम होती है पत्थर से, फिर भी कर देती। क्यों? क्योंकि लगातार घसे दिए जा रही है और रस्सी लगातार घिसे जा रही है, तो
वो क्या होता है, गड्ढे पैदा कर देती है। इसी तरह से जब आप लगातार मेहनत करेंगे, निरंतर मेहनत करेंगे, तो उसके सकारात्मक रिजल्ट आपको दिखना लगेगा और कॉन्फिडेंस आपके अंदर आने लगेगा। अदरवाइज क्या होगा, एक दिन तो पढ़ लिया आप 8 घंटे, फिर उसके बाद में वापस गायब, तो अगले दिन वो कॉन्फिडेंस वापस डाउन। तो इसलिए ऐसा नहीं करने का है, लगातार पढ़िएगा। तो छुट्टियों में भी थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि पढ़ाई को डिस्टर्ब ना होने दें, चाहे आपके रिलेटिव आए, कोई भी आए, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम है, ये किसी और के नहीं है एग्जाम, आपके हैं, करियर आपका दांव पे लगा है, तो मेहनत भी आपको ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके बाद में आप कंसिस्टेंटली पढ़ भी लिए सर। फिर उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो क्या है, वो ये है कि भाई आपको टारगेट बनाना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, पढ़ाई में मन ही नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि रीजन ये है कि अगर आपके पास सामने टारगेट नहीं है तो आप आलसी करोगे, आलस्य करोगे, और आलसीपन में कभी भी वो रिजल्ट नहीं मिल पाते जो मिलने चाहिए। इसलिए अपने को अलर्ट रहना है, तो उसके लिए अपने पास टारगेट सामने दिखना ही चाहिए। टारगेट कैसे बनाएं, किस तरह से सेट करें, जैसे कि मान लीजिए आपका एग्जाम है फरवरी या फिर मार्च में, मान लीजिए फरवरी या मार्च में आपके एग्जाम है, ठीक है, तो अभी से कितना टाइम है, लगभग 4 से 5 महीने का टाइम है। अब उसको ब्रेक कर दीजिएगा कि भाई हर महीने मेरे को इतना कवर करना है, इतने चैप्टर कवर करने हैं, लगभग मान लीजिए 3 या 4 चैप्टर हर महीने कवर करना है या 5 करना है, ठीक है, 4 भी चैप्टर करने हैं। फिर उसको वीकली डिवाइड कर दीजिए, हर सप्ताह में 1 चैप्टर कंप्लीट करना है, साथ के साथ में प्लस जो कंप्लीट हो चुके हैं उनका रिवीजन भी करना है। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो वापस दिक्कतें होने लगेगी और फिर भूलते जाओगे, इधर से पढ़ते जा रहे हैं, पीछे से सब पत्ता साफ होता जा रहा है, तो ऐसा नहीं होने देना है। अब इसके बाद में साहब हमने तो बना लिया, शेड्यूल भी बना लिया, अपना टारगेट भी बना लिया, मंथली गोल बना लिया, फिर उसको वीकली बना लिया, फिर उसको डेली में भी कन्वर्ट कर दिया कि भाई ये इतने इस वीक में ये करना है, तो इस दिन मेरे को ये करना है, इस दिन ये करना है, ये करना है, पूरा चार्ट बना लिया, लेकिन उसको फॉलो ही नहीं कर पाए तो फॉलो भी करना पड़ेगा। और कंसिस्टेंटली, मैंने कहा ना, लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, भले ही कम पढ़िए लेकिन लगातार पढ़िए, बेहतर रिजल्ट आपको मिलेंगे, ये सब मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि भाई अपन ने सब कुछ कर लिया, प्रैक्टिस भी कर ली, बहुत कुछ लिख लिए, डेली के शेड्यूल बना लिए, नोट्स भी बना लिया, लगातार पढ़ भी रहे हैं, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, युद्ध मैदान में जा रहे हो युद्ध करने, एग्जाम जो है आपके लिए एक युद्ध का मैदान ही से कम नहीं है, एक युद्ध का मैदान ही, इसको मान लीजिए। लेकिन इसकी अगर तैयारी नहीं करोगे पूर्व में, तो एग्जाम में जाके क्या होगा, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अपन उसके लिए प्रिपेयर ही नहीं थे, अपने को मालूम ही नहीं था कि ऐसी स्थिति भी हो सकती है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं उन सबको सोल्व कर लीजिएगा, एटलीस्ट 5 ईयर्स, 5 साल के जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनको सभी को सॉल्व कर डालिएगा, एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल भी छोड़िएगा मत, और जो डिफिकल्ट लगते हैं उनको अलग से नोट करते जाइएगा, ठीक है, भले ही वो मैथ हो, इंग्लिश हो, या फिर साइंस हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, SST जो भी है सबको नोट डाउन करते जाएगा। चाहे 12th के बच्चे हों तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो जो भी है सबको अलग से नोट डाउन करते जाइएगा, तो ठीक है। और साथ के साथ मॉडल पेपर भी कीजिएगा, टेस्ट देना ना भूलें, मॉडल पेपर सोल्व कीजिएगा। 3 घंटे या पौने 3 घंटे का पेपर रहता है, 2 घंटे 45 मिनट का, ठीक है, तो अलार्म सेट करके बैठ जाइएगा कॉपी लेके और उस मॉडल पेपर को सॉल्व कीजिएगा। अगर कोई टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं तो टेस्ट भी कीजिए, मैं भी कुछ अवेलेबल करा दूंगा लगभग सभी सब्जेक्ट के, और आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इसके बिना आगे बढ़ना संभव नहीं है, एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, और जब तक अच्छी प्रैक्टिस आप नहीं कर पाओगे तब तक कोई मतलब भी नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, अगर इनको भी फॉलो करते हो तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। अब इसके बाद में फाइनली मैं यही कहूँगा कि भाई इतना सब कुछ कर लिया, सब कुछ बहुत माथा फोड़ी होगी, लेकिन स्ट्रेस नहीं लेना है, टेंशन में नहीं आना है। मैथ को या कोई भी सब्जेक्ट उसको एंजॉय करो यार, एंजॉय द सब्जेक्ट। अब एंजॉय कैसे करें सर, ये तो सब्जेक्ट ही दिमाग खाने वाले, मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट माथा चाटिक्स हो गया है, तो इसमें एंजॉय कैसे करें। एंजॉय देखो मैं क्या कह रहा हूँ, एंजॉय का मतलब उसको बर्डन के तौर पे मत लीजिएगा, ये एग्जाम है, सिर्फ एग्जाम को एग्जाम के हिसाब से प्रिपेयर कीजिएगा और स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लीजिएगा, बस पढ़िएगा पढ़िएगा पढ़िएगा, पढ़ते रहिएगा। और एंजॉय का मतलब मैं बात करूँ, इंटरेस्ट लीजिएगा, छोटे छोटे कंसेप्ट को जब आप सोल्व कर लोगे, हल कर लोगे, कुछ क्वेश्चंस करने लग जाओगे तो ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आएगा, मजा आएगा, चैलेंज आने लगेगा। थोड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम आएगी, आपको लगेगा इसको मैं करूँगा, आप टाइम दोगे उसको करोगे, आपको मजा आता है। और जीतने में जो मजा आता है ना वो किसी में भी नहीं है, ठीक है। तो जीत में जो मजा है, जीत में
जो मज़ा है वो किसी भी चीज़ में नहीं है। इसलिए जीतने की कोशिश कीजिएगा, हर क्वेश्चन को आप सोल्व करिएगा, ठीक है। तो जब जीतने लगोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा और एक एंजॉय करिएगा। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं लेना। चाहे क्रिकेट का मैच हो, कुछ भी हो, हार जीत हर जगह होती रहती है, लेकिन घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ये एक गेम की तरह खेलिएगा। अगर मैथ है तो मैथ को भी एक गेम की तरह खेलिएगा कि मेरे को इस तरह से चीज़ें कवर करनी है, और चीज़ों को चेस करने की कोशिश कीजिएगा। चेस मतलब कि टारगेट ये डिसाइड कर लो और इसको कंप्लीट करो, करना है तो करना है, बस खत्म बात, ठीक है। तो ये मैंने 5 जो बेसिक ट्रिक्स है ये आपको बताइए, और अगर आप इनको फॉलो करते हैं ना तो मुझे लगता है कि आप 85% मार्क्स आराम से ला सकते हैं। 85% ही है ये, मैं 95% 98% की बात नहीं कर रहा, और मैं बात कर रहा हूँ उन स्टूडेंट्स की जो एक एवरेज स्टूडेंट है, मीडियोकर स्टूडेंट है, जिनके सिर्फ बेसिक फंडे कमज़ोर नहीं है। मतलब जोड़ घटाव गुणा भाग जिनको आता है वो हर कोई इसको कर सकता है, और 85 नंबर लाना बहुत बड़ी बात नहीं है। बस इसको फॉलो कीजिएगा, डेली पढ़िएगा, थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन रोज रोज पढ़िएगा। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। तो यही कोटेशन है जो बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी तरह से आप अगर तैयारी करेंगे तो मुझे लगता है कि सफलता बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। आप 1 महीने भी ट्राई करके देख लीजिएगा, अगर कॉन्फिडेंस आपका डबल ना हो जाए तो मेरी गारंटी है ये, ठीक है। डबल होगा कॉन्फिडेंस, डबल ट्रिपल, सब तरह से आप बढ़ पाएंगे। बस आप तैयारी कीजिएगा, तो इस तरह से तैयारी कीजिएगा और एक जुनून जगाइएगा, अपने अंदर जुनून पैदा कीजिएगा। जब तक आपके अंदर जुनून नहीं है, एक लगन नहीं है, तो आप दिक्कतों का सामना ही करते रहेंगे। लेकिन जैसे ही जुनून आपके अंदर आएगा तो आप हर चीज़ को आगे करके टिक करके आगे निकल जाओगे, और आप रुकने वाले अब नहीं हो, क्योंकि मुझे पता है आपके अंदर वो जुनून है, वो मोटिवेशन है और वो जोश भी है, क्योंकि दांव पे लगा है आपका करियर। 10th बोर्ड का जो एग्जाम होता है बहुत मायने रखता है, हर जगह इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको किसी भी कीमत पर अब आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।